नमस्कार दोस्तों, आपके एग्रीकल्चर के प्री का रिजल्ट आ गया है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो मेंस का पेपर है उसके लगभग हर टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए उसको सिलसिलेवार ढंग से शुरू करते हैं। तो जो पहला पोर्शन आता है वो है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी का तो हम जानते हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग इस धरती पर इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। उसे जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई एसोसिएशन करनी पड़ती है। धूप के लिए, छाया के लिए, शेल्टर के लिए, लाइट के लिए, एनर्जी के लिए, फूड के लिए, किसी न किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर को उसको हेल्प करता है। तो उस इंडिविजुअल की, उस स्पीसीज की किसी दूसरे बाहरी तत्व के साथ एसोसिएशन होती है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ इंटररिलेशन। तो इकोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है, इकोस प्लस लोगस। इकोस का मतलब होता है हाउस, हैबिटेट और कोई प्लेस जहाँ वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, और स्टडी का मतलब उनकी अध्ययन को। यह टर्म पहली बार जर्मन जियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में कोइन की थी। अब जब हम इंटररिलेशन की स्टडी करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है ऑटो इकोलॉजी, एक है सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी का मतलब है कोई एक स्पीसीज, एक ऑर्गेनिज्म या उसकी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में जिंदा रहने के लिए अपने बिहेवियर और अडेप्टेशंस करती है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो उस इंडिविजुअल की या उस इंडिविजुअल स्पीसीज की या पॉपुलेशन का हम अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी की। एक ही तरह के जीव का अध्ययन करते हैं और एक ही चीज़ का अध्ययन करते हैं, इसको इसलिए इसका हम दूसरा नाम कह सकते हैं स्पीसीज इकोलॉजी। दूसरा है सिन इकोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, कम्युनिटीज का अध्ययन करते हैं, यानी अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशन, उनकी कंपोजिशन, उनका बिहेवियर और उनका रिलेशनशिप इन्वायरमेंट के साथ करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सिन इकोलॉजी। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इकोलॉजी ऑफ कम्युनिटीज। उसके बाद हम जानते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो किसी इकोसिस्टम का बेसिक पार्ट है। तो एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका टोटल नंबर, एक जैसी स्पीसीज का, वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाती है। और जब दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह की पॉपुलेशन इकट्ठी होती हैं तो क्या कहलाती हैं, कम्युनिटी कहलाती हैं। और कम्युनिटी का अपने इन्वायरमेंट के साथ, चाहे उसका बायोटिक इन्वायरमेंट हो या एबायोटिक इन्वायरमेंट, वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। और जब जीव अपने जिंदा रहने के लिए अपने अंदर चेंज करता है या अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है, तो दो प्रकार के गुण या दो प्रकार के चेंजेस होते हैं या अडेप्टेशंस होती हैं। तो पहला जो अडेप्टेशन शब्द है, वो अडेप्टेशन क्या होता है, जैसे जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, अडेप्टेड है डेजर्ट एरिया के लिए, एरिड रीजन के लिए। तो अडेप्टेशन एक परमानेंट जेनेटिकली डिटरमाइंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से पौधे को बचाता है। जैसे जाटी का पेड़ है, उसके बाहर आ जाती है, पत्ते छोटे होते हैं। दूसरा है एक्लेमाइजेशन। एक्लेमाइजेशन क्या होता है, जब कोई जीव जिंदा है और टेम्परेचर या उसके टेम्परल इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में कोई सडन चेंज हो जाता है, तो अपने अंदर वो चेंज करता है ताकि उस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से कोप अप कर जाए। तो ये जो चेंज होता है ये टेम्परेरी होता है, रिवर्सिबल होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। तो एडेप्टेशन परमानेंट होती है और जो एक्लेमाइजेशन होती है ये अपने आप को एडजस्ट करने के लिए होती है, तो छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के क्या, कि वो पूरा जो हमारा इकोसिस्टम बनेगा वो कैसे बनेगा। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो बेसिक यूनिट है किसी इकोसिस्टम की, हमने पढ़ लिया। तो जब ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसका फिजियोलॉजी, उसका बिहेवियर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो कैसे रीजन में, कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहता है, उसके अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस हुई हैं ताकि वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ कोप अप कर ले, उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब पॉपुलेशन क्या होती है, अगर इकोलॉजी में पॉपुलेशन की बात करें तो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, एक जैसे जीवों का जो ग्रुप होता है स्पीसीज का, और एक एरिया में रहता है और उस एरिया में, उस बायोटिक कम्युनिटी में वो एक यूनिट का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, हम पॉपुलेशन कहते हैं। कम्युनिटी मतलब एक से ज़्यादा तरह की पॉपुलेशन, यानी एक पॉपुलेशन थी किसी एक क्षेत्र में, मान लो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, उनके बाद उसी क्षेत्र में गाय, भैंस, बकरी, इनकी दूसरी पॉपुलेशन है। जब वो दोनों पॉपुलेशन के इकट्ठा अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाती है, कम्युनिटी कहलाती है। तो
जो कम्युनिटी होती है वो बायोटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो इंटर रिलेशनशिप और इंटर डिपेंडेंस होती है उनको एक साथ काम करके हेल्प करती है ताकि वो दोनों जिंदा रहें किसी एक हैबिटेट के अंदर। फिर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होगा, जितनी बायोटिक कम्युनिटीज बनी है पॉपुलेशंस के अलग अलग, वो इंटीग्रेट करती है अपने इन्वायरमेंट के साथ उसमें, ताकि वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कर सकें, फूड ले सकें, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कर सकें। तो इकोसिस्टम खुद अपने आप में एक सेल्फ, अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में आता है बात लिखनी होती है तो इकोसिस्टम एक सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है लैंडस्केप की। जैसे एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है, एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, एक डेजर्ट का इकोसिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम जो टर्म है ये आर्थर टेस्ले ने 1935 में कॉइन की थी। अब हम धीरे धीरे और भी ऐसे टर्म्स हैं जो इकोलॉजी या एग्रीकल्चर को अध्ययन करेंगे तो बार बार आएंगे, हम उनको समझते हैं। फिर है इकोटोन। इकोटोन क्या होती है, एक ट्रांजिशनल जोन होती है दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच का क्षेत्र, जहाँ पर ए साइड की और बी साइड दोनों तरह की पॉपुलेशन वहाँ पर जिंदा रहती है। जैसे एक फॉरेस्ट का एरिया है, एक ग्रासलैंड का एरिया है, इनके बीच में ट्रांजिशन जोन है, इसको इकोटोन जोन कहते हैं, जिसके अंदर इसके ऐसी पॉपुलेशन मिलेंगी जो फॉरेस्ट में रहती हैं, ऐसी पॉपुलेशन मिलेंगी जो ग्रासलैंड में रहती हैं। जैसे ये लैंड जोन है जहाँ पर आपको ये जीव मिलेंगे, उसके बाद एक्वेटिक जोन है जिसके अंदर पानी में रहने वाले जीव मिलेंगे, और तीसरी है ट्रांजिशनल जोन जिसको क्या कहते हैं, इकोटोन। अब ये इकोटोन क्या है, इसके अंदर कुछ ऐसे जीव में मिलेंगे जो पानी में भी रह सकते हैं, जो जमीन में भी रह सकते हैं, कुछ ऐसे हैं तो जो जमीन पे थे वो पानी में भी जा सकते हैं। तो इस जोन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज मिलेंगी क्योंकि ट्रांजिशनल जोन है, ये दोनों प्रकार की अवस्थाओं में जिंदा रहती है, इसलिए पॉपुलेशन यहाँ में ज़्यादा मिलती है। फिर आता है एक टर्म इकोलॉजिकल नाइकी। इकोलॉजिकल नाइकी क्या है, किसी एक ऑर्गेनिज्म का रोल या पोजीशन उस स्पीसीज की उस इन्वायरमेंट के अंदर, कि वो कैसे खाना खाता है, कैसे जिंदा रहता है, कैसे शेल्टर लेता है, कैसे फूड लेता है, कैसे सरवाइव करता है। तो उस स्पीसीज की उस नाइकी में जो इंटरेक्शन होती है वो इस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। तो इकोलॉजिकल नाइकी, इसका मतलब देखो ये पेड़ का एग्जांपल देके बताया गया है। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो ऊपर पार्ट में रहते हैं, कुछ मिड में रहते हैं, कुछ लोअर में रहते हैं, कुछ स्टेम के पास रहते हैं जो गहराई में। तो ऐसे ऐसे इकोलॉजिकल नाइकी वो होती है, एक इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन कैसे डिसाइड करता है, उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल नाइकी कहते हैं। अब है लैंडस्केप। लैंडस्केप का जनरली हम इकोसिस्टम के रूप में ही जानते हैं इसको। तो लैंडस्केप एक यूनिट है जिसकी नेचुरल बाउंड्री है, जिसमें बहुत से पैचेज या बहुत से इकोसिस्टम का मिश्रण होता है। तो हमने इंडिविजुअल पढ़ लिया कि एक ऑर्गेनिज्म जब इकट्ठे स्टडी करते हैं तो पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन किसी एक तरह के स्पेस में रहती है। कम्युनिटी, जब वो कम्युनिटी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो इकोसिस्टम। और उसके बाद आता है बायोम। बायोम क्या होता है, एक बहुत बड़ी यूनिट होती है जिसमें उस क्षेत्र के जो वेजिटेशन होते हैं और उसके साथ एसोसिएटेड लिविंग बींग्स होते हैं जो सेम क्लाइमेटिक रीजन में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम बायोम कहते हैं। जैसे ग्रासलैंड है एक बायोम है, सवाना बायोम है, इस तरह के एग्जाम्पल है। फिर है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हम जानते हैं बायोस्फीयर किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों का मिश्रण हो। तो ये जो नीचे वाली पिक्चर आप देख रहे हैं, इसके अंदर वो अर्थ का वो भूभाग जिसके ऊपर लाइफ जिंदा रहती है और इंटीग्रेशन होता है वहाँ पर किसका, एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फीयर का और लिथोस्फीयर का। ये सारे इकोसिस्टम बायोम इकट्ठा हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। अब इस बायोस्फीयर में बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स जिसमें हम फिजिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है, सनशाइन है, अर्थ है, टोपोग्राफी है। तो ये क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स है। तो एबायोटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कोई इकोसिस्टम कैसे मेंटेन होगा, कि एरिड है, सेमी एरिड है, एक्वेटिक है। और उसके अंदर बायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा कि उसमें जो लिविंग बींग्स जिंदा है उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है। तो जो लिविंग बींग्स का इंटरेक्शन तो वो डिसाइड करता है कि किसकी एग्जिस्टेंस रहेगी, कौन किसकी एग्जिस्टेंस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, सर्वाइवल किसका किसी स्पेसिफिक प्लेस में लंबे समय तक रहता है, ये
बायोटिक इंटरेक्शन निर्भर करते हैं। तो बायोटिक इंटरेक्शन होती है वो डायनेमिक होती है, चेंज हो जाती है वो समय के साथ साथ, और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं उस लाइफ को उस हैबिटेट के अंदर। अब जो इंटरेक्शंस होती हैं वो टाइम डिपेंडेंट होती हैं और चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ। तो जैसे सर्टेन एग्जांपल है बायोटिक इंटरेक्शन के, जैसे प्रेडेटर का रिलेशनशिप, एलोलोपैथी और सिम्बायोसिस। ये ऐसी एसोसिएशन बायोटिक फैक्टर्स के कारण होती है जो सर्वाइवल या किसी की जो स्पीसीज है उसको इंडेंजर्ड या डेंजर जोन में लेकर जाते हैं। अब ये जो रिलेशनशिप है इनका भी हम अध्ययन करते हैं। पहला है बायोटिक इंटरेक्शन और उसके इफेक्ट इकोलॉजी पर। पहला है एमिनलिज्म। इसमें क्या होता है, एक पॉपुलेशन इनहिबिट होती है और सेकंड उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल एमिनलिज्म का, जो ब्लैक वॉलनट ट्री होता है बहुत बड़ी इसकी हाइट होती है और ये एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है जगलोन सोयल के अंदर। तो जो उसके साथ उसके आसपास जो पौधे उगते हैं उनकी हाइट कम रह जाती है, तो उसको खुद को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दूसरी जो पॉपुलेशन है वो फर्क पड़ जाता है, उसको नेगेटिवली इम्पेक्ट करती है। उसे क्या कहते हैं, एमिनलिज्म। जैसे मैरीगोल्ड है वो निमेटोड की ग्रोथ को रोक देता है। स्लाइवा स्पीसीज है वो सीक्रेट करती है कैम्फर और 1,8 सिनोल, जबकि पार्थेनियम है वो सिक्सटोटेरेपिन्स, लैक्टोन्स और फिनोलिक एसिड रिलीज करती है जो दूसरे प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होती है। यानी ना तो पार्थेनियम को फर्क पड़ेगा, ना सेल्विया को फर्क पड़ेगा, ना मैरीगोल्ड को फर्क पड़ेगा, लेकिन इनके जो हैबिटेट में कोई दूसरा पौधा या जीव आएगा उसके लिए वो हार्मफुल रहेंगे। तो उसको क्या कहते हैं, एमिनलिज्म। प्रीडेशन का मतलब होता है वन स्पीसीज प्रे ऑन अदर स्पीसीज। एक स्पीसीज को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरे को खा जाती है। जैसे फ्रॉग है प्रे को खा जाता है, जैसे ये लेपर्ड है ये अपने डियर्स को खा जाता है। फिर है पैरासिटिज्म, जिसमें एक स्पीसीज इनहिबिट करती है और सेकंड इज नॉट अफेक्टेड, सेकंड वन इज अफेक्टेड बाय पैरासिटिज्म। यानी एक जो स्पीसीज है वो दूसरी के इम्पैक्ट को कम करती है, उसको हार्म करती है। जैसे फंगई है, कस्कुटा है, बैक्टीरिया है, ब्रूमग्रास है, रेफल्स है। अगर इसको आप पैरासिटिज्म को दूसरा देखना चाहो तो जो कैट की स्किन के ऊपर जो टिक्स होते हैं उनका पैरासिटिक इफेक्ट होता है। वो जो कैट होती है उसको तो दुख देती है पर उसको खुद को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है पैरासिटिज्म। कस्कुटा है, अमरबेल है, वो दूसरे पेड़ को हानि कर जाती है। फिर है कंपटीशन क्या होता है, द पॉपुलेशन आर नॉट अफेक्ट डायरेक्टली टू ईच अदर। एक दूसरे में लड़ाई नहीं होती पर वो फाइट करते हैं कि वो वहाँ जो रिसोर्सेज है उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुद के लिए प्रयोग करें। जैसे लंगूर और मोंकियों के बीच, अफ्रीकन लॉयंस और चीता के बीच, ताकि वो जो नेचुरल रिसोर्स है उनको अपने लिए यूज करें। अफ्रीकन लॉयंस हैं वो सोचते हैं मांस उनको ज़्यादा मिले, चीता अपना वर्चस्व बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम कंपटीशन कहते हैं। पांचवी जो इंटरेक्शन आती है वो है कॉम्युनलिज्म, जिसमें एक जो पॉपुलेशन है वो बेनिफिट लेती है पर दूसरी को हानि नहीं करती। जैसे एपीफाइट है, क्लाइंबर्स हैं, वाइन्स हैं, ऑर्किड हैं, वो सारा लेके ऊपर चढ़ जाती हैं किसी पेड़ का और वो उस पेड़ को नुकसान नहीं करती, बल्कि अपने लिए वो सनलाइट का और न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति उस पेड़ से कर लेती है। तो पहले वाले पेड़ को या जिस पे वो उन्होंने आश्रय लिया उसको कोई नुकसान नहीं करती। म्यूटेलिज्म 2+ का निशान है, इसका मतलब दोनों ही बेनिफिट होंगी। जैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, पल्सीज के साथ इंटरेक्शन होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक्टिनोमाइसीट्स फ्रैंकिया की, कोरोलिड बैक्टीरिया की, लाइकन्स की, रूट्स ऑफ साइप्रस विद फंगल हाइफी, माइक्रोइजा एंड प्लांट्स की, आंट्स विद अकेसिया प्लांट। तो ये ऐसी एसोसिएशन है जो एक दूसरे को फायदा करने के लिए होती हैं। और सातवीं जो इंटरेक्शन है वो दो पॉपुलेशन एक साथ रहती हैं पर एक दूसरे को हानि नहीं करती, ना ही कोई बेनिफिट करती है। ऐसी एसोसिएशन को क्या कहते हैं, हम न्यूट्रलिज्म कहते हैं। जैसे मकड़ी का जो कैक्टी है इन डेजर्ट में, उसके ऊपर वास जो मकड़ी है वो कैक्टी पे रह जाती है, ना कैक्टस उसको नुकसान करती है, ना मकड़ी कैक्टी को नुकसान करती है।
उसके बाद है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमने पढ़ा एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है जहाँ किसी जीव का लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है और उसकी उस हैबिटेट में जो सर्वाइवल है उसको इंश्योर करता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट है नेचर की, और ये वेरी करती है अपने साइज के हिसाब से। जैसे दो तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल में दो प्रकार हैं, एक एक्वेटिक यानी पानी के अंदर, चाहे पानी रनिंग में हो, स्टैंडिंग हो या मैराइन इकोसिस्टम का हो। टेरेस्ट्रियल यानी जिसके जो जमीन के ऊपर होती हो, यानी ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की श्रेणी में आते हैं। आर्टिफिशियल वो जिसको आदमी बनाता है, आदमी जिसको तैयार करता है, खुद ऑपरेट करता है, उसको मेंटेन करता है, जैसे क्रॉपलैंड और गार्डन्स। तो हमने ये पढ़ा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करता है बायोटिक या नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ। तो बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला है इकोसिस्टम का भाग, जिसमें हम क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक यानी जो निर्जीव है, जिसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं और इडेफिक फैक्टर्स आते हैं। क्लाइमेटिक में जैसे रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, जहाँ जहाँ ये वेरिएशन होते हैं वहाँ वहाँ वेजिटेशन, फ्लोरा और फौना चेंज हो जाती है। एडेफिक फैक्टर जैसे सोइल का पीएच है, सोइल की टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, मिनरल्स है, टोपोग्राफी है। तो जहाँ जहाँ ये परिवर्तन हुए तो हम देखते हैं वहाँ वहाँ वेजिटेशन है, पॉपुलेशन है, पक्षी हैं, पशु हैं, उनके अंदर चेंज आ जाता है, वो एक जैसे नहीं रहते। फिर है बायोटिक। बायोटिक में ऑटोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स और सेप्टोट्रोप्स। यानी ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस से, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। कंज्यूमर्स जो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, और डिकम्पोजर्स वो होते हैं कि चाहे वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, दोनों डेड हो जाते हैं तो मरे हुए को खाते हैं, वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। कंज्यूमर्स भी अगर फूड साइकिल की बात करें तो चार तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी वो होते हैं केवल जो पौधों को खाते हैं, सेकेंडरी जो इनको खाते हैं, थर्ड जो होते हैं टर्शरी जो सेकेंडरी को खाते हैं, और फोर्थ है क्वाटरनरी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी जो मिलती है फूड साइकिल से फूड, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को, और सबसे लोवेस्ट होती है वो क्वाटरनरी को। एक बात और इससे सिद्ध होती है कि प्राइमरी होती है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो खाने वाले बहुत होते हैं, और जो क्वाटरनरी होते हैं वो सबसे बड़े जीव होते हैं जिनको खाने वालों की संख्या कम होती है, वो मरने के बाद उनको डिकम्पोजर से खाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके ज़रूरत के हिसाब से स्टडी मटेरियल मिल रहा होगा, और आपके सुझाव जो हों वो आप हमें व्हाट्सएप करके, फ़ोन के द्वारा माध्यम से कमेंट्स में बता सकते हैं, और हमारी पूरी टीम आपकी पूरी मदद करेगी कि आप एडीयू के टेस्ट को क्लियर करें और आपका भविष्य उज्जवल रहे। धन्यवाद।